हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन नाउ। और आज हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, बिजनेस अरिथमेटिक के अंदर EOQ के बारे में। तो EOQ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें भी काफ़ी आता है, और बोर्ड की पर्सपेक्टिव से, बिकॉज बोर्ड एग्जाम है एंटरप्रेन्योरशिप का कल ही, तो उसमें भी इसके क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। MCQ पैटर्न में भी आते हैं, प्लस इसका जो केस स्टडी होती है वो भी आ सकती है, एंड न्यूमेरिकल फॉर श्योर आता है। तो आपको पता होना चाहिए EOQ है क्या, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या लिमिटेशंस हैं। तो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट यू शेयर द वीडियो सो दैट many people are able to acquaint themselves with EOQ. Okay, so EOQ, the full form stands for Economic Order Quantity. Economic here means कि कितना रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट, उतने के हिसाब से ही हम क्वांटिटी को ऑर्डर करें। तो जहाँ पे भी कोई प्रोडक्शन हाउस होता है तो वहाँ पे ये ज़रूर देखना पड़ता है कि हम कितना सामान मंगा रहे हैं। अगर आपने रिसोर्सेज को ज़्यादा मंगा लिया तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है, और नहीं मंगाया तो भी मुश्किल है। तो दोनों ही सिचुएशंस को मैनिपुलेट करना, चेक करना, उसके हिसाब से आप EOQ डिटरमाइन करते हैं। तो जब भी हम EOQ की बात करते हैं, मेन हमारा इसमें फोकस इस पे होता है कि स्टॉक आउट सिचुएशन नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि हमारे लेबर खाली बैठा है और हमारे पास सामान नहीं है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारे पास उस समय लेबर नहीं है और हमारे पास स्टॉक बहुत ज़्यादा है। तो इन दोनों ही चीज़ों का मैनेजमेंट करना है। सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द कंप्यूटेशन that businesses uses to determine the ideal order size. Ideal order का यहाँ पे मतलब है जितना required है उतना ही order हमारे पास होना चाहिए, उतना ही resources हमारे पास होने चाहिए, which allows them to meet the demand without going over budget. तो किस मंथ में कितना requirement है, कितना सामान मंगाना है, कौन सा सामान मंगवाना है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में आती हैं। The economic order quantity is used to help businesses reduce the cost of purchasing and storing inventory. तो दो तरह के खर्चे हैं, ठीक है। एक खर्चा क्या है, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग। जब आप परचेज करते हो तो उस समय भी खर्चा लगता है, जैसे कि पेपर वर्क हो सकता है, ऑर्डर प्लेसिंग का, रिसीविंग का खर्चा, इंस्पेक्शन करना, वेयर हाउस हैंडलिंग, ये सारे जो हैं ये आपके खर्चे होते हैं। और इसी तरह से हम कह रहे हैं दूसरे खर्चे हैं जो कि स्टोरिंग इन्वेंट्री, विच मीन्स इसमें क्या क्या खर्चे आ जाएंगे, जिसमें कि मान लीजिए जिस जगह पे आप अपने गुड्स को स्टोर करने वाले हैं वहाँ का खर्चा, ठीक है, स्पेस की कॉस्ट, इंश्योरेंस करा के रखना सामानों का, ये सारा आपका यहाँ पे कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है। तो दोनों ही तरह की कॉस्ट, जिसमें कि कॉस्ट ऑफ परचेजिंग, जिसे हम एक्चुअली में बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, और दूसरी कॉस्ट होती है स्टोरिंग ऑफ द इन्वेंट्री विच इज़ नोन एज कैरिंग कॉस्ट। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट हैं, दोनों का आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। इन दोनों ही कॉस्ट के कंप्यूटेशन को हम जब कर लेते हैं दैट इज़ नोन एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। चलिए आगे बात करते हैं, क्रक्स क्या है, ये पूरा जो हमने कंसेप्ट बताया उसका मतलब क्या है। व्हेन परचेजिंग ऑन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अगर आप लार्ज स्केल पे किसी चीज़ को परचेज करना चाहते हैं, आपको पता ही है कि अगर हम किसी चीज़ को लार्ज स्केल पे परचेज करेंगे तो उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो हमारी कम हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग गुड्स डिक्रीजेस। तो अगर आप बल्क में कोई चीज़ परचेज करते हैं, अगर हम किसी जो होलसेलर है उससे सामान परचेज करते हैं बल्क में, तो हमारे को जो कॉस्ट पड़ती है पर प्रोडक्ट की वो कम होती है। और वही चीज़ यहाँ कही गई है, द कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग गुड्स डिक्रीजेस, क्योंकि आपने एक बार में ही बल्क ऑर्डर परचेज कर लिया तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट्स अवेल हो सकते हैं। बट दूसरी तरफ आप देखो क्या लिखा है, हाउएवर व्हेन इन्वेंट्री ग्रोज इन साइज द कॉस्ट ऑफ कीपिंग इट इन स्टॉक इंक्रीजेस। तो अगर आपने उसी स्टॉक को आप अपने यहाँ लेके भी आ रहे हो तो आपको उसे स्टोर करना पड़ेगा, तो वो कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। तभी आप देखो मैंने इनिशियल जो आपको स्लाइड शेयर करी उसमें मैंने एक सूटकेस, वहाँ पे एक आपको पिक्चर शेयर करी थी। तो सूटकेस क्या दिखा रहा है कि जब मान लीजिए आपको कहीं बाहर जाना है तो आप उतना ही सामान लेके चलते हो जितना आपको रिक्वायर्ड है। अगर आपने अपने सूटकेस में ज़्यादा सामान भर लिया तो आपको अपने जो भी आपका प्लेस है वहाँ से स्टेशन या एयरपोर्ट जहाँ भी आप जा रहे हैं उतने का जो ट्रैवल एरिया, मान लीजिए इफ़ यू गोइंग बाय सम ट्रांसपोर्ट, तो उसमें आपको उसको पूरा मेंटेन करना, लेके जाना, वो सारा खर्चा है वो भी आपको खुद से ही मैनेज करना पड़ेगा। तो जो प्रोडक्ट है उसकी ही आपको जो कैरिंग कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट, दोनों को ही ध्यान रखना है। सो EOQ इज द एग्जैक्ट मोमेंट व्हेन बोथ इनवर्सली एसोसिएटेड एक्सपेंसेस आर मिनिमाइज्ड। दोनों ही तरह के खर्चे जो ऑर्डर से रिलेटेड है, जब आपने ऑर्डर प्लेस करा और जब आपके यहाँ सामान आ गया, ये दोनों ही खर्चे जब आपके एकदम मिनिमम हो जाते हैं उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का वैसे ही मतलब है जिसमें कॉस्ट कम हो। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करी जाए जो कि हमारे दोनों तरह के एक्सपेंसेस
मिनिमाइज हो जाए। अब क्या ज़रूरी है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की इंपॉर्टेंस भी बोर्ड में आ चुकी है पहले, तो ये आपको ध्यान रखनी है। ऑर्डरिंग टू मच कैन रिजल्ट इन एक्सेसिव होल्डिंग कॉस्ट। अगर आपने बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर दिया तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। होल्डिंग कॉस्ट क्या है कि भाई अपने यहाँ सामान रखने की जो कॉस्ट है। एंड डाइवर्ट रिसोर्सेज अवे फ्रॉम अदर बिजनेस ऑपरेशन, जैसे कि मार्केटिंग, R&D, तो बहुत तरह के खर्चे हैं कंपनी के, तो उन सब पैसे आपको जो अपना काम है वहाँ से हटा के आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा। आपको लेबर को यहाँ लगाना पड़ेगा कि जो भी हमने स्टॉक अपनी दुकान पे या अपने वेयर हाउस पे या फैक्ट्री पे लेके आए हैं, इस सबको प्रॉपर्ली स्टोर करने। तो यहाँ का जो खर्चा है दिस विल इंक्रीज एंड देयरफॉर हमारा जो इनपुट है जो कि हम R&D पे लगाना चाह रहे हैं वो कम हो जाएगा। तो अगर हम मार्केटिंग और R&D पे फोकस नहीं करेंगे तो आपको पता है क्या होगा, सेल्स हमारी कम हो जाएंगी या हमारे जो खर्चे, जो कॉस्ट कम हो सकती थी वो भी नहीं हो पाएंगी। तो देयरफॉर ये ज़रूरी है कि हम उतना ही इन चीज़ों पे लगाएं खर्चा, उतना ही खर्चा करें EOQ के हिसाब से। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हैज़ अ हायर इम्पैक्ट ऑन द अर्निंग एज योर ऑर्डर्स एंड इन्वेंट्री एक्सपैंड एंड स्केल। मतलब कि आपको EOQ से फ़ायदा क्या हो रहा है कि आपकी अर्निंग्स भी बेटर होती हैं और आपको पता होता है कि कितना आपको स्टॉक को ऑर्डर करना है। चलिए आगे देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ EOQ। अभी हमने इंपॉर्टेंस की बात करी, फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहले आता है इम्प्रूव्ड ऑर्डर प्रोसेसिंग। अगेन इम्प्रूव्ड ऑर्डर प्रोसेसिंग, आपको क्लियर हो जाता है कि कितना ऑर्डर प्लेस करना है, रिक्वायरमेंट कितनी है। ओके, सो व्हेन अ सर्टेन आइटम और एनीथिंग इज रिक्वायर्ड फॉर अ कस्टमर ऑर्डर, optimal economic order quantity ensures that the product is available, allowing you to complete the order on schedule and satisfy the customer। तो आपको पता होता है कि कितना ऑर्डर करना है, कस्टमर को कितना सामान चाहिए और उसी के हिसाब से आप ऑर्डर करते हो। दिस शुड इन्हांस द कस्टमर एक्सपीरियंस एंड पॉसिबली इंक्रीज सेल। अगर कस्टमर के हिसाब से सामान बनाओगे तो सेल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा खास बात आती है, वेस्टेजेस आपकी कम हो जाती हैं क्योंकि आपने ऑर्डर को शेड्यूल कर दिया, कब चाहिए, रीऑर्डर लेवल क्या है, वो सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख के ही ऑर्डर करते हो। तो आपकी वेस्टेजेस जो होंगी वो मिनिमाइज हो जाएंगी। एंड विच इज़ स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस विद पेरिशेबल सप्लाईज। तो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन पेरिशेबल सप्लाईज में डील कर रहा है तो वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप EOQ को, दैट इज़ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को फॉलो करें। देन वी हैव स्टोरेज कॉस्ट आर रिड्यूस्ड। अब आपको पता है कि भाई इतना सामान मंगाना है, इतना बनेगा और इतना ही कस्टमर जो है वो ऑर्डर कर रहा है। सो यूजलेसली यू विल नॉट होल्ड अप स्टॉक। तो आप जो एक्स्ट्रा स्टॉक है उसको अपने पास नहीं रखोगे। So you should have fewer things to store when your ordering meets your demand. This can help save money on real estate, utilities, security, insurance and other expenses. तो आपको अलग से जगह नहीं अरेंज करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं होंगे, उस चीज़ का सिक्योरिटी नहीं करनी पड़ेगी, इंश्योरेंस के खर्चे नहीं होंगे और इस तरह के और जो खर्चे हैं वो सारे आपके रिड्यूस हो जाएंगे बिकॉज आपने अपने जो स्टोरेज कॉस्ट है, दैट मीन्स जो प्रोडक्ट को रखने की कॉस्ट है, दैट इज़ अगेन द कैरिंग कॉस्ट, ये सारी आपकी कम हो जाएंगी। तो वेस्ट भी कम होगा, मोर ओवर आपकी जो स्टोरेज कॉस्ट है या कैरिंग कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। अब एक और पॉइंट आता है, दैट इज़ क्वांटिटी डिस्काउंट। बाय प्रॉपर्ली प्लानिंग एंड टाइमिंग योर ऑर्डर यू मे टेक एडवांटेज ऑफ योर वेंडर्स बेस्ट बल्क ऑर्डर ऑन क्वांटिटी डिस्काउंट। अब ये चीज़ आपको पता है, बहुत बार जब आप बल्क में परचेज़ करते हैं तो आपका जो ट्रेडर होता है या जो सप्लायर होता है वो आपको डिस्काउंट्स अवेल कराता है। तो आप जब अपने रिक्वायर्ड टाइम के हिसाब से ज़्यादा ऑर्डर प्लेस करोगे तो वो आपको डिस्काउंट भी ज़्यादा देता है। सो यू नो व्हेन यू नीड मोर ऑफ गुड्स एंड अकॉर्डिंगली you order from your vendor. Okay, so we are starting with one numerical, it's important. So VG Limited uses EOQ logic. That means वो EOQ को use करना चाह रहे हैं to determine the order quantity for its various component and plan its orders. तो वो अपने order को देखना चाहते हैं भाई कितना चाहिए, क्या है। तो annual consumption उनका दिया हुआ है, that is D. Okay, D से denote करते हैं annual consumption को, तो वो 80,000 units है। कॉस्ट टू प्लेस वन ऑर्डर इज़ 1200। तो जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो आपकी 1200 है। तभी मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी, उसके हिसाब से हम जो ये एनुअल कंजम्पशन है दैट इज़ D और जो कॉस्ट टू प्लेस वन ऑर्डर दैट इज़ ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉस्ट पर यूनिट, ओके, सो कॉस्ट पर यूनिट इज़ ₹50 एंड कैरिंग कॉस्ट इज़ 6% ऑफ यूनिट कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट भी हमें कंप्यूट करनी पड़ती है। तो एक हो गया हमारे पास डिमांड दैट इज़ एनुअल कंजम्पशन, दूसरा हो गया हमारी कैरिंग कॉस्ट और तीसरा होता है हमारी होल्डिंग कॉस्ट, सॉरी वो होता है हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट कह लीजिए या वी कैन से ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब उसने कहा कि जो कॉस्ट पर यूनिट, ओके, दैट इज़ 50, इस पे कैरिंग कॉस्ट कितनी है 6% ऑफ यूनिट कॉस्ट। तो हमें क्या करना है 50 × 6/100। अब EOQ निकालना है
और एक और क्वेश्चन पूछा है कि कैलकुलेशन ऑफ EOQ कैसे बेनिफिट करेगा। तो अभी हमने बेनिफिट्स की बात करी ली, बट हम डिटेल में देखेंगे। तो ये बोर्ड के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है और ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। अब देखो क्या करना है, डी निकाल लिया आपने, 80,000 गिवन है, सी इज 6% ऑफ 50, ओके, क्योंकि उसने बोला है कि जो कैरिंग कॉस्ट है वो 6% ऑफ यूनिट प्राइस एक यूनिट का 50 है, ओके। सो 50 इंटू 6/100, तो 0 से 0 का आप कट कर दोगे, एंड अगेन आप 30 से भी जो 0 है वो और नीचे का जो 10 है वो कट कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा वैल्यू इज 3। अब EOQ निकालने का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट, ओके, अंडर रूट करना होता है 2DP/C, ओके। तो D से हमने यहाँ पे डिमांड शो कर दी है, P से आप यहाँ पे कॉस्ट शो कर सकते हो, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर और ऑर्डरिंग कॉस्ट, एंड अपॉन C दैट इज कैरिंग कॉस्ट। तो इसी तरह से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। सो 2 इंटू 80,000 दैट इज द डिमांड इंटू 1200 दैट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, अपॉन 3। तो अपॉन 3 क्यों करा है, बिकॉज ये अभी हमने कैलकुलेट करी। आप देखो सेकंड नंबर पे हमने जो 3 निकाला था तो वही हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 वगैरह कुछ नहीं करना। अब इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट अंडर रूट ऑफ 6 करोड़ एंड 40 लाख। अब इसका जब अंडर रूट सॉल्व कर लेंगे वी विल गेट 8,000 यूनिट्स, ठीक है। अब उसने कहा कि भाई EOQ आपने जो कैलकुलेट करा उसका फ़ायदा क्या है, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, हमें मालूम पड़ गया कि आइडियल क्वांटिटी कितनी हमें रखनी है जिससे कि स्टॉक आउट नहीं हो। स्टॉक आउट मतलब जब चाहिए तब हमारे पास उस समय स्टॉक हो, एंड ऑल्सो हेल्प्स द कंपनी टू असेस द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, कितना सामान हमें रिक्वायर्ड है वो हमारे पास अवेल होना चाहिए। ऑल्सो द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल शुड नॉट बी सो ह्यूज दैट इट इनकर्स एडिशनल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, क्या आप बहुत ज़्यादा मंगा के रख लो वो भी वेस्ट है। सो व्हेन यू कंप्यूट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यू कैन फिगर आउट व्हाट ऑर्डर साइज इज़ बेस्ट। तो यही आपको लिखना है कि क्या एक्चुअल साइज़ ऑफ द ऑर्डर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है, वो हमें EOQ से डिटरमाइन हो जाता है, एंड इट एलिमिनेट्स गेस वर्क कि भाई इतना मंगा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ओवर ऑर्डरिंग या रनिंग ऑफ आउट ऑफ स्टॉक दोनों ही सिचुएशन से EOQ आपको डिफेंड करता है, एंड EOQ इज़ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एक और चीज़ अगेन मैं आपको याद दिला रही हूँ, that you need to be there with the channel so that you are able to go through all the important topics, important chapters, important questions of all the subjects जो कि हम commerce से related पढ़ेंगे for your board examination. So all the very best. If you have any problems, please do mention in the comment box. Take care, study hard, all the best.